हेलो बच्चों, आज हम आपको व्याकरण की ओर लेकर चलते हैं। बच्चे, किसी भी भाषा का व्याकरण ही मूल तत्व होता है। हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जिस विद्या के द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। जब हम शुद्ध बोलेंगे तो सुनने वाला शुद्ध सुनेगा, तभी तो शुद्ध लिख पाएगा। अगर हम अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध लिख देगा, तो पढ़ने वाला भी अशुद्ध ही पढ़ेगा। यानी बोलने के लिए सबसे पहले व्याकरण में सीखना चाहिए। तो बोलने के लिए व्याकरण के हजारों नियमों में पहला नियम, जैसे मेरे पास 4 वस्तु है तो 3 वस्तु का नाम लेंगे और चौथे वस्तु का नाम लेने से पहले और लगाएंगे। जैसे मेरे पास 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और करीम। राम, श्याम और मोहन के साथ अगर हम और लगाते हैं राम और मोहन और करीम और दिनेश, तो गलत हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास 1000 उदाहरण है। हम 999 नाम लिखेंगे और एक के पहले और लगाएंगे। अगर 2 हैं, किताब और कॉपी, पेंसिल और कलम, तो और का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम शुद्ध बोलेंगे तो लिखने वाला शुद्ध लिखेगा, और जब शुद्ध लिखेगा तो शुद्ध पढ़ने वाला पढ़ेगा। तो व्याकरण हुआ। जिस विद्या के द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। लेकिन परिभाषा व्यक्ति बनाता है। बनाने वाले ना कोई देवी देवता है ना ईश्वर है। मनुष्य ने अपनी आसानी के लिए व्याकरण बनाया, ग्रामर बनाया, हर विषयों का बना। तो बनाने वाले तो बना दिए, लेकिन हम जब भी किसी विषय को उठाएं, सब्जेक्ट को उठाएं, तो सबसे पहले ये सोचे इसका नामकरण ऐसे क्यों हुआ। समाज नाम हुआ तो समाज का अर्थ क्या होता है। विज्ञान हुआ तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ये हुआ। इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, आपकी कैटेगरी बढ़ती है, परिभाषाओं को आप बदल सकते हैं। क्योंकि ये जो परिभाषा है, यह छोटे बच्चों को, आज प्राइवेट विद्यालय चलने लगे तो 1 क्लास से ही व्याकरण और ग्रामर शुरू हो गए। कभी जमाना था जब 6th क्लास में हम लोग गए थे तो ABCD पढ़ना शुरू किए थे। लेकिन आज शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज छोटा सा बच्चा भी पोयम सुनाता है, उसका अर्थ निकालता है, मीनिंग बतलाता है। तो हम थोड़े से परिभाषा को बदलते जाएंगे। अब जैसे ही हम कैटेगरी ऊपर आएगी, 4 क्लास तक तो ये परिभाषा चलेगा, लेकिन 4 क्लास से जैसे ही ऊपर हो जाएंगे तो हम परिभाषा बदल देंगे और हम परिभाषा लिखेंगे जिसके माध्यम से भाषा को व्यवस्थित, भाषा में बहुत से जो तत्व हैं, उन तत्वों को कहाँ आगे, कौन बीच में और कौन अंत में आएगा। जैसे मान लो पहले हम क्रिया डाल देते हैं, इसके बाद कर्म डालते हैं और तब हम कर्ता डालते हैं, तो वाक्य मेरा व्यवस्थित नहीं हुआ। पहले नियम है हम कर्ता डालते हैं, तब कर्म डालते हैं और अंत में क्रिया डालते हैं, तो वाक्य व्यवस्थित हो गया। इसी प्रकार से जिसके माध्यम से भाषा को व्यवस्थित, नियोजित का मतलब होता है चुनाव करना। हमारे पास हजारों नियम हैं, हम हजारों नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मुख्य जो नियम है उसका प्रयोग तो जरूर करेंगे। इस प्रकार से हमने भाषा को व्यवस्थित किया, नियोजित किया। अब परिमार्जित करेंगे। परिमार्जित का मतलब जैसे अशुद्ध चीज हो और उसको हम अनेकों प्रकार से, विज्ञान में आपने परिष्कृत सुना होगा, जिसको शुद्ध किया जाता है। तो जो उसमें खामियां हैं, उन खामियों को हम निकाल कर फेंक देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे और सर्व शुद्ध कर देंगे, यानी परिमार्जित करेंगे। उन नियमों को जब वैधता मिल जाएगी, जो वैधता मिल जाएगी, तब हम उन नियमों के वैध एवं सर्वमान्य, जो सभी के लिए उपयोगी हो, किसी एक के लिए व्याकरण नहीं बनता है, किसी एक खास समूह, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। जो सर्वमान्य और वैध हो, उस स्वरूप या रूप को हम व्याकरण कहते हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम मैट्रिकुलेशन के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हम परिभाषा बदल देंगे। अगर हम पीजी के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये परिभाषाएं सही रहेगी, गलत नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार परिभाषाओं में थोड़ी और निखार आनी चाहिए, थोड़ी सी बुलंदी आनी चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।